हेलो स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 2020 के PYQ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर 10 रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज 2। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको एक नंबर गिवन है 10 रेज़ टू पावर n प्लस 1। अब ये जो नंबर है, इस नंबर में जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो 2 होना चाहिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए सम ऑफ डिजिट 2 होगा। अब स्टूडेंट, इसको कैसे चेक करेंगे कि n की किस वैल्यू के लिए सम ऑफ डिजिट 2 होगा। तो जैसे अगर हमें कुछ आइडिया लेना है तो वो हम ऑप्शन को देख सकते हैं। एक बार ऑप्शन में आपको n की क्या क्या वैल्यू गिवन है। ऑप्शन ए में है आपका n इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी में दे रखा है फॉर एनी होल नंबर n, यानी n की कोई भी होल नंबर, n की वैल्यू जो है कोई भी होल नंबर हो सकता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर्स होते हैं। तीसरा ऑप्शन है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली। अब n की जो वैल्यू है वो एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर में क्या आता है आपका 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। दूसरा फॉर एनी रियल नंबर। अब एनी रियल नंबर का मतलब ये हुआ कि रियल नंबर तो आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है। तो अब इनमें से क्या वैल्यू हो सकती है, तो 1 बाई 1 हम यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा आपको कि n इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। अब जब n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका 10 रेज टू पावर 0 प्लस 1। तो ये 10 रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट्स हैं, सम ऑफ डिजिट है वो क्या बनेगा आपका 2 आएगा। सिमिलरली अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 10 रेज टू पावर 1 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा 10 रेज टू पावर 1 10 प्लस 1 11। अब इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो भी 2 आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, यानी 10 रेज टू पावर 2 प्लस 1, ये बन जाएगा 100 प्लस 1 101। तो इसका भी देखो सम ऑफ डिजिट जो है वो 2 आ रहा है। तो इसी तरह से कोई भी होल नंबर अगर आप पुट करते हो n की वैल्यू, तो उस केस में जो नंबर बनेगा उनका जो सम ऑफ डिजिट है वो इन एवरी केस 2 ही आने वाला है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी पुट कर लो, तो जो ये नंबर है इस नंबर का जो सम ऑफ डिजिट है वो 2 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि n की किस वैल्यू के लिए ये सम ऑफ डिजिट 2 बन रहा है, फॉर एनी होल नंबर n, यानी n की कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि होल नंबर है तो उसके लिए सम ऑफ डिजिट 2 बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।